हाय दोस्तों, आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग इस इंग्लिश की सीरीज़ में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को कर रहे थे और बहुत ही शानदार तरीके से समझ रहे थे और वो साथ साथ में याद भी कर रहे थे और बड़े ही शानदार तरीके से आपको याद भी कराया जा रहा है यहाँ पे। तो उसी क्रम में हम आज की वीडियो अपनी स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज हम आपके लिए कैसे कैसे क्वेश्चन को लाए हैं। चलिए देखते हैं। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है कि इररेजिस्टिबल क्रेविंग फॉर अल्कोहल ड्रिंक्स। मतलब क्या हुआ, ये कहना चाह रहे हैं कि कोई भी बंदा जो अल्कोहल को क्या करता है, क्रेव करता है, मतलब क्रेविंग करता है विदाउट कंट्रोल, मतलब उसको अल्कोहल की बहुत ही ज़्यादा याद आने लगती है। तो ऐसे लोगों को हम क्या बोल सकते हैं? तो ऐसे लोगों को हम वन वर्ड में क्या बोलेंगे? दैट इज कॉल्ड डिस्पामेनिया। और ऐसे लोगों को हम क्या बोलेंगे? डिस्पामेनिया बोलेंगे। जिसको हम हिंदी में अगर बोले तो उनको हम क्या कह सकते हैं कि वो लोग कैसे होते हैं? वो पियक्कड़ हैं। हिंदी में बोल सकते हैं कि वो लोग पियक्कड़ होते हैं। चलिए, यहाँ पे आप फोटो में देख भी सकते हैं कि एक मूवी का ये सीन लिया गया है जिसमें आपकी ये जो कंगना रनौत जी हैं, ये क्या कर रही हैं? शराब को पी रही हैं। तो इनको क्या हो रही? क्रेविंग हो रही शराब की। तो जिनको क्रेविंग होती है शराब की, उनको हम क्या बोलते हैं? डिस्पामेनिया। चलिए, आई थिंक आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा और आपको याद भी हो गया होगा। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे या अगली स्लाइड पे। चलिए, अगले हमारी बात हो रही है द बिलीफ दैट एवरीवन इज इक्वल एंड शुड हैव द सेम राइट एंड अपॉर्चुनिटीज। मतलब कहने का ये है कि ऐसी चीज़ या ऐसा विश्वास जिसमें हम लोग ये चाहते हैं कि क्या होना चाहिए, सभी लोग जो होते हैं वो इक्वल होते हैं और क्या होते हैं, और उनके पास सेम राइट होना चाहिए और उनको जो अवसर मिले या अपॉर्चुनिटीज़ मिले वो भी कैसी होनी चाहिए? एक जैसी हो। तो ऐसे लोगों को हम क्या बोलेंगे? दैट इज़ कॉल्ड इगलिटेरियन। इगलिटेरियन उनको बोलेंगे। हाँ, ठीक है। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे फिगर में देखिए कि यहाँ पे दो पर्सन है, उनको एक ही तराजू पे सेम लेवल पे उनको वेट किया जा रहा है। मतलब क्या हुआ कि उनको सेम राइट, हर चीज़ उनको सेम दिया जा रहा है। तो ऐसे लोगों को हम क्या बोलेंगे? इगलिटेरियन बोलेंगे। आई थिंक आपको बड़ा ही अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। चलिए आगे स्लाइड पे हम लोग चलते हैं। आगे बात बोली जा रही है द स्टडी ऑफ बर्ड्स इज नोन एज। मतलब अगर बर्ड के बारे में हम पढ़ते हैं तो ऐसे लोगों को हम क्या बोलेंगे या उस अध्ययन को हम क्या बोलेंगे कि किसके बारे में पढ़ा जा रहा है? तो जहाँ पे बेटा लॉजी जहाँ पे आता है वहाँ पे हम क्या समझते हैं कि किसी भी चीज़ की पढ़ाई की जा रही है। तो यहाँ पे जैसे बर्ड्स की बात हो रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे? ऑर्निथोलॉजी बोलेंगे। ऑर्निथोलॉजी बोलेंगे कि बर्ड के बारे में हम लोग अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए बर्ड, कई सारे बर्ड दी गई हैं और इनके बारे में लोग जो पढ़ाई होगी उसको ऑर्निथोलॉजी हम लोग बोलेंगे। और ये जो आपके जितने भी यहाँ पे जो क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं ये सारे कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं और ये बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है और आपको रिपीटेड तरीके से आपको एग्ज़ाम में देखने के को मिलता ही रहता है। इसलिए आप इसे बड़े अच्छे से याद करिए और फिगर यहाँ पे फिगर के थ्रू कराया जा रहा है ताकि आपको बड़े ही आसानी से चीज़ों याद हो सके। बस आप इसको क्या करिएगा, एक दो बार वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और आपको ये चीज़ें बड़े अच्छे से ही याद हो जाएंगी। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है अ प्लेस फॉर फिश और वाटर प्लांट्स। मतलब क्या हुआ कि एक जो प्लेस होता है जिसमें क्या होता है, फिश और क्या होता है, वाटर एक साथ होते हैं, ऐसे प्लेसेस को हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड एज अ एक्वेरियम। क्या बोलेंगे? एक्वेरियम बोलते हैं। जैसे हम लोग देखते भी हैं कि लोगों को इसको घर पे रखने का शौक भी होता है और ये क्या होता है, देखने में अच्छा भी लगता है। इसके अंदर क्या होता है, मछलियाँ होती हैं और कुछ प्लांट्स होते हैं। मछलियाँ कैसी होती है? कुछ रंग बिरंगी होती है जो हमारे घर की शोभा को बढ़ाती रहती हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड एज अ एक्वेरियम। एक्वेरियम बोल सकते हैं इसको। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको इसको और अच्छे से याद करना हो तो इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं कि एक्वा वर्ड जहाँ भी आता है, एक्वा वर्ड जहाँ भी आता है दैट इज रिलेटेड टू द वाटर। मतलब एक्वा वर्ड जहाँ भी आएगा वो कहीं ना कहीं वाटर से ही रिलेट होता है, तो वहाँ से हम इसको याद कर सकते हैं। आई थिंक आपको ये क्लियर बड़े अच्छे से हो रहा होगा और फिगर के थ्रू आपको समझ में भी आ रहा होगा। चलते हैं हम अपनी अगली स्लाइड पे। चलिए अगला क्वेश्चन जो बोला जा रहा है ये बोल रहा है कि अ रेमेडी फॉर ऑल डिसीजेज। मतलब एक जो उपचार है सभी बीमारियों का, उसे हम क्या बोल सकते हैं? उसे हम क्या बोलेंगे? तो उसे कहते हैं हम पैनेसिया। पैनेसिया को हम क्या बोलेंगे कि वो सभी चीज़ों का मतलब वो रामबाण है। एक तरह से हम बोल सकते हैं कि रामबाण, जिसे हम लोग कहते नहीं है कि कुछ ऐसा इलाज बताओ रामबाण जैसा कि एक ही चीज़ में सारी चीज़ें हमारी सही हो जाएं। तो ये क्या हो जाएगा?
दैट इज कॉल्ड एज अ पेनेसिया, उसको हम पेनेसिया बोल सकते हैं। जैसे एक फन के लिए आपको यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, जैसे यहाँ पे कुछ वाइन की बोतल दी गई है, ऐसा कहने के लिए दिया गया है आपको, ऐसा बस याद करने के लिए आपको बताया जा रहा है ऐसा कि होता है क्या है, इसको हम पेनेसिया कनेक्ट करते हैं तो ब्रोकन हार्ट्स में काम आता है। ये कहाँ काम आता है, कॉमन कोल्ड में आता है। जैसे होता नहीं सर्दियों में लोग कहते हैं कि ज़्यादा अगर सर्दी आपको पकड़ ले तो आप क्या करिए, थोड़ा सा कुछ ये जो अल्कोहल है उसका सेवन करिए और आपकी जो जुकाम होगी वो क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। और क्या हो जाता है, स्वीट प्लम, सोशल एंजाइटी वगैरह जो होती है इससे दूर हो जाती है, ऐसा लोग कहते हैं, इसीलिए इसको पेनेसिया बोला गया है। बस ये फन के लिए है, इसको ज़्यादा सीरियसली मत लीजिएगा, ताकि ये बस केवल आपको याद रखने के लिए है। इसको बस आपको याद करना है कि जो अल्कोहल होती है वो क्या होती है, ऐसा पेनेसिया होती है और रामबाण होती है, वो हर जगह के काम आती है। ठीक है, इसको आपको सेवन नहीं करना है, बस इसको आपको याद रखने के लिए इसको यूज़ करना है। चलते हैं हम अगली स्लाइड पर अपने, चलते हैं अगली स्लाइड हमारी बोल रही है मास्टर ऑफ सेरेमनीज। सेरेमनीज होती है वो क्या होता है, कोई भी क्या होता है अवसर होता है या कोई भी क्या होता है, कोई फंक्शन हो रहा होता है तो वहाँ पे जो उसका मास्टर मेंस होता है वो कौन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ए कंपेयर। कंपेयर बोल सकते हो उसको, या कंपेयर बोल सकते हो आप। ठीक है, उसको हम क्या कंपेयर बोलेंगे। जैसे यहाँ पे आपको फिगर में दिखाया गया है कि एक बंदा है वो कह रहा है कि प्लीज़ वेलकम तब्बू टू बिग बॉस शो, मतलब ये क्या कर रहा है, तब्बू जी का स्वागत कर रहा है। तो जो अनाउंस करता है पर्सन, दैट इज कॉल्ड एज ए कंपेयर, उसको हम बोलते हैं कंपेयर, या हिंदी में बोल सकते हो उसको, वो क्या करता है, अनाउंस होता है, अनुदेशक की तरह, या कार्यक्रम उद्घोषक आप बोल सकते हो, उसको हम क्या बोल सकते हैं, कार्यक्रम को उद्घोष करने वाला है, वो क्या कर रहा है, कार्यक्रम का संचालन कर रहा है, तो उसको हम कंपेयर बोल सकते हैं। आई थिंक आपको बड़े अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। चलते हैं हम अगली स्लाइड पे। देखिए अगला हमारा वन वर्ड है सब्सटेंस यूज इन सर्जरी टू प्रोड्यूस अनकॉन्शियसनेस, मतलब कि ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जिसका हम सर्जरी के टाइम में यूज़ करते हैं ताकि उससे क्या लोग हो जाए, उससे लोग मूर्छित हो जाए, बेहोश हो जाए, ताकि जो भी इनको सर्जरी हो उनको पेन ना हो। तो उसको वन वर्ड में हम क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड एज ए एनेस्थीसिया। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड एनेस्थीसिया होती है। जैसे हम लोग जब कोई भी डॉक्टर क्या करता है, इलाज करने जाते हैं कोई भी बीमारी के लिए, तो क्या सर्जरी के टाइम में एनेस्थीसिया देते हैं ताकि आपको पता ना चले, पेन का पता ही ना चले, पेन आपको हो ही ना बॉडी में, तो उसको हम एनेस्थीसिया बोलेंगे। यहाँ देखिए फिगर में भी आपको बड़े ही मस्त तरीके से बताया गया है। ये लोग क्या कर रहे हैं, डॉक्टर लोग इस पेशेंट को क्या कर रहे हैं, एनेस्थीसिया का डोज देने दे रहे हैं, और कुछ ज़्यादा ही बड़ी बॉटल भी इसमें दिख रही है। तो यहाँ से आप कनेक्ट करके बड़ी ही आसानी से चीज़ों को याद कर सकते हैं फिगर के थ्रू। चलिए अगले चलते हैं स्लाइड पे हम। अगला हमारा क्वेश्चन है अ हेटर ऑफ वुमेन, मतलब हेटर ऑफ वुमेन को हम क्या बोल सकते हैं। ये जो फिगर आपको लगाया गया है ये केवल फन के लिए गया है, ये कोई बस आपको याद कराने के लिए दिया गया है। इसमें आप ये मत माइंड करिएगा कि ये चीज़ें जो हैं एक्चुअल में है, बस आपको याद कराने के लिए दिया गया है कि हम लोग अपनी मूवीज़ में देखते नहीं हैं कि जो विलेन का जब रोल करते हैं तो ये क्या करते हैं, वुमेन को थोड़ा सा इरिटेट करते हैं। इसी वजह से हमने आपको बस याद कराने के लिए दिया गया है कि दीज पर्सन आर मिसोगाइनिस्ट बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ए मिसोगाइनिस्ट, मतलब क्या करते हैं, दैट इज हेटर ऑफ द वुमेन होते हैं। वो क्या करते हैं, महिलाओं से घृणा करते हैं। अगर हम इसी पे बोले कि जो पर्सन वुमेन को सपोर्ट करते हैं, इक्वली राइट्स देते हैं, तो उनको हम क्या बोल सकते हैं, उनको हम क्या बोलेंगे। हमने इसकी पहले वीडियोस में आपको इसको बताया भी था कि जो लोग वुमेन को हर फील्ड में इक्वली सपोर्ट करते हैं उनको हम क्या बोल सकते हैं, तो उनको हम क्या बोलेंगे, दैट पर्सन इज कॉल्ड एज अ फेमिनिस्ट। हमने आपको इसके पहले में कराया भी है, उसी का जस्ट ये अपोजिट है मिसोगाइनिस्ट, उसको हम बोलेंगे जो उनसे हेट करते हैं, और जो उनको सपोर्ट करते हैं दैट इज कॉल्ड एज अ फेमिनिस्ट बोलते हैं। आई थिंक आपको ये क्लियर हो रहा होगा, और फिगर के थ्रू आप याद कर सकते हैं। ये बस जस्ट फिगर के लिए आपको है, क्योंकि मूवीज में होता नहीं अक्सर ये चीज़ें ऐसी दिखाई जाती हैं, इस वजह से आपको यहाँ पे दिया गया है बस आपको याद कराने के लिए। यहाँ पे जरा भी बात नहीं हो रही है कि ये मिसोगाइनिस्ट हैं, मतलब इनकी पर्सनालिटी को, ताकि इनको ऐसा नहीं है, क्योंकि जितने भी ये लोग एक्ट करते हैं बस वो मूवी के लिए होते, बाकी ये पर्सनल लाइफ में बहुत ही अच्छे होते हैं। यहाँ पे बस आपको याद कराने के लिए दिया गया है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं अगली स्लाइड पे। अगला हमारा स्लाइड है
एनिमल्स दैट कैन लिव ऑन अ लैंड एंड इन वाटर, मतलब ऐसे जानवर जो क्या हो सकते हैं, वो लैंड पे भी सर्वाइव करे और वाटर में भी सर्वाइव करे। तो ऐसे जानवर या एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं वन वर्ड में, दैट इज कॉल्ड एज ए एम्फीबियन, एम्फीबियन कहला सकते हैं। एम्फीबियन इसको हम बोल सकते हैं। जैसे हमारा मेढक है, एम्फीबियन है, मतलब वो क्या करता है, ज़मीन पे भी रहता है और वाटर में भी रह सकता है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, एम्फीबियन इसको हम बोल सकते हैं। आई थिंक ये क्लियर हो रहा होगा। आगे चलते हैं हम स्लाइड पे। अगली हमारी स्लाइड बोल रही है अ न्यू वर्ड क्वाइंड बाई एन ऑथर, मतलब अगर कोई भी ऑथर एक नया वर्ड का प्रोडक्शन कर रहा है या प्रोड्यूस कर रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड एज अ नियोलॉगिज्म बोलेंगे। नियोलॉगिज्म, न्यू मीन्स क्या होता है, अगर हम न्यू वर्ड को देखो तो न्यू मीन्स होता है नया, लॉगिज्म मतलब उसको प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, नियोलॉगिज्म। कोई वर्ड नया आ रहा है तो उसको नियोलॉगिज्म हम एक वर्ड पे बोल सकते हैं, प्रोडक्शन ऑफ न्यू वर्ड हो रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं हम स्लाइड पे। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है अ पर्सन स्पेशली अ यंग वन विथ एक्सेप्शनल एबिलिटीज, मतलब क्या वो कह रहा है कि ए पर्सन स्पेशली कैसा हो, यंग होना चाहिए, मतलब अभी वो यंग हो और क्या होता है उसके पास बहुत ही ज़्यादा विशिष्ट क्वालिटीज़ हो, एबिलिटी हो। तो ऐसे लोगों को हम क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड एज अ प्रोडिजी। याद उसको हम क्या बोल सकते हैं, प्रोडिजी मीन्स बहुत ही अच्छा हो, मतलब उसका माइंड बहुत ही शार्प हो और हर चीज़ में बड़ा अच्छा हो। तो ऐसे लोगों को हम क्या बोलते हैं, प्रोडिजी बोल सकते हैं वन वर्ड में। ठीक है, आई थिंक ये भी आपको क्लियर हो रहा होगा। तो प्रोडिजी अगर आप कनेक्ट करना चाहो तो अभी ये क्या आया था कि कोटा फैक्ट्री एक सीरीज आई थी जो कि IIT JEE की बच्चों की प्रिपरेशन की बात हो रही थी। वहाँ पे जो इंस्टीट्यूट था, 2 इंस्टीट्यूट थे, एक कौन सा था, महेश्वरी था और एक कौन सा था, प्रोडिजी था। तो वहाँ से आप कनेक्ट करके इसे बड़ी आसानी से याद कर सकते हैं कि जो प्रोडिजी होता है क्या होता है, वहाँ के लोग, वहाँ के बच्चे क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा शार्प होते हैं। तो प्रोडिजी कोचिंग के जो बच्चे होंगे वो बहुत ही ज़्यादा शार्प होंगे, आप ऐसे थोड़ा सा कनेक्ट कर सकते हो। और जो लोग उस सीरीज़ को देखे होंगे कोटा फैक्ट्री, वो अच्छे से रिलेट कर पाएंगे कि प्रोडिजी मीन्स क्या होता है। तो वहाँ से आप अच्छे से कनेक्ट करके देख सकते हो। चलिए आगे चलते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो, अगर ये आपको ज़रा भी हेल्प कर रही हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, इसको सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ फ्रेंड को शेयर भी करिए, ताकि हमारा जो मोटिवेशन हो वीडियो बनाने का वो दिन ब दिन और अच्छा होता जाए और हम आपको इससे भी अच्छा कंटेंट आगे दे सकें। चलिए हम चलते हैं अपनी अगली स्लाइड पे। अगली स्लाइड हमारी बोल रहा है अ पोस्ट विथ लिटिल वर्क बट हाई सैलरी, मतलब कहने का है कि एक पोस्ट ऐसी जिसमें काम तो बहुत कम हो लेकिन जो उसकी सैलरी हो वो बहुत ही अच्छी हो। तो ऐसी जॉब को हम क्या बोल सकते हैं, तो उसको हम साइनक्योर बोल सकते हैं। ऐसी जॉब्स क्या होती हैं, साइनक्योर होती है, मतलब उसमें हमें काम तो कम करना पड़ता है बट जो हमारी सैलरी होगी वो बहुत ही ज़्यादा हाई होगी। तो उसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज़ कॉल्ड एज अ साइनक्योर। यहाँ पे देखिए एक बंदा आराम से मज़े कर रहा है और इसकी सैलरी अच्छे से बन रही है। तो यहाँ पे आप इसको फिगर के थ्रू बड़े ही अच्छे से याद कर सकते हो कि आपको क्या करना है, बड़ी जॉब करनी है, थोड़ा सा साइन करना है और मस्त क्योर करना है। मतलब वहाँ से आप याद कर सकते हो कि छोड़ जाओ, साइन करो और अच्छी सैलरी उठाओ। यहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हैं कि कैसे आप समझ सकते हैं। यहाँ पे आप फिगर को भी थोड़ा सा बड़ा करके देख सकते हैं कि बंदा मस्त साइन करके ऑफिस से आ गया है, आराम से बैठ के क्या कर रहा है, अपने मज़े कर रहा है। तो ऐसे जॉब को हम साइन क्योर बोल सकते हैं। चलते हैं अगली स्लाइड पे। अगली स्लाइड हमारी बोल रही है वन हु लेंड्स मनी ऑन हाई रेट्स ऑफ इंटरेस्ट, मतलब क्या हुआ कि ऐसा पर्सन जो क्या कर रहा है कि मनी को लेंड्स कर रहा है, उधार दे रहा है बड़े हाई रेट पे, इंटरेस्ट पे, मतलब कम पैसे दे रहा है और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो लगा रहा है वो बहुत ही ज़्यादा लगा रहा है। तो ऐसे लोगों को हम क्या बोल सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज अ यूजरर, मतलब क्या कर रहे हैं, लोगों को यूज़ कर रहे हैं। क्या बोलेंगे, यूजरर। मतलब जैसे यहाँ पे फिगर में भी दिया गया है आपको कि ये क्या है, ये लेंडर है, वो क्या कर रहा है, एक फार्मर को पैसे दे रहा है, इससे हाई इंटरेस्ट पाने के लिए क्या कर रहा है, वो उधार दे रहा है। तो अक्सर क्या होता है कि जो लाला लोग होते हैं, जो महाजन होते हैं, वो क्या करते हैं, हाई रेट पे इंटरेस्ट देते हैं, ज़्यादा पैसे कमा ले, वो आप क्या करते हैं, फार्मा का यूज़ करते हैं। तो वहाँ से यूज़ से आप थोड़ा सा कनेक्ट करके याद कर सकते हैं कि यूजरर है, ये लोग क्या करते हैं, लोगों का यूज़ करते हैं हाई मनी कमाने के लिए, आप ज़्यादा पैसे को कमाने के लिए क्या करते हैं कि ये यूज़ करते हैं फार्मर को। तो यहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हो कि जो फार्मर लोग होते हैं उनका यूज़ लालाओं के थ्रू ज़्यादा किया जाता है ताकि वो ज़्यादा पैसे कमा सके। यहाँ से आप यूज़ को ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं, आप जोड़ सकते हैं इसको। चलते हैं हम अगली स्लाइड पे।
अगली जो हमारी स्लाइड बोली जा रही है वो है वन हु बिलीव इन मैनी गॉड्स, मतलब कि ऐसा पर्सन या ऐसा बंदा जो क्या करता है, कई गॉड्स पे बिलीव करता है, मतलब कई गॉड्स पे वो बिलीव करता है, मतलब वो हर धर्म के एक्सेप्ट करता है, तो उसको हम पॉलीथीइस्ट बोल सकते हैं। मतलब उसके लिए हर धर्म क्या है, इक्वली देख सकता है, आप ऐसा बोल सकते हैं, उसको क्या बोलेंगे, पॉलीथीइस्ट बोलेंगे। मतलब पॉली मीन्स क्या होता है, जहाँ भी पॉली होता है, इसका अगर हम रूट वर्ड की बात करें, पॉली मीन्स होता है कि कई सारे, जैसे हम लोगों ने साइंस में पढ़ा होगा कि पॉलीमर पढ़ा होगा, तो कई सारे छोटे छोटे मोनोमर बन के पॉलीमर बनाते हैं कि नहीं बनते हैं। जैसे मोनो होता है तो मोनो मीन्स क्या होता है कि एक सिंगल यूनिट की बात हो रही है, वहीं पे पॉली अगर कहीं पे वर्ड जुड़ जाता है तो पॉली मीन्स होता है बहुत सारे, और थीस्ट मीन्स आप जानते हैं कहीं ना कहीं वो गॉड से रिलेटेड होता है। तो ऐसे हम दोनों वर्ड को रूट वर्ड से कनेक्ट करके बड़ी ही आसानी से याद कर सकते हैं कि पॉलीथीस्ट मीन्स क्या होगा कि जो बहुत ही गॉड्स पे बिलीव करता हो। ठीक है, आई थिंक आपको ये समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं हम, जो हमारा अगला क्वेश्चन होगा, अगला क्वेश्चन बोल रहा है हेड ऑफ मॉन्क्स इन अ एबे, मतलब क्या होता है, हेड ऑफ जो मॉन्क्स होता है, एबे, एबे मीन्स क्या होता है, कोई भी मठ जो होते हैं, जैसे मठ में लोग रहते नहीं हैं, मठाधीश जिसको बोल सकते हैं। हिंदी में अगर हम बोलें कि मठाधीश को हम क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड एज अ एबॉट, उनको हम क्या बोलेंगे, एबॉट। यहाँ पे आपको फिगर में दिखा भी गया है कि ये जो संत जी हैं ये क्या है, पूरे मठ के मेन आदमी, हेड है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जैसे होते नहीं है, जैसे हमारा डीन होता है, तो यहाँ पे जो मठ का हेड होता है उसको हम एबॉट बोल सकते हैं, कि उसको हेड ऑफ द एबे होता है, उसको हम बोल दे सकते हैं मठाधीश। चलिए, आई थिंक आपको ये क्लियर हो रहा होगा। आगे चलते हैं हम अगली स्लाइड पे। चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, या वन वर्ड है, वन हु इज नॉट इजिली प्लीज बाई एनीथिंग, मतलब कि एक ऐसा पर्सन जो क्या कर रहा है, वो इजिली प्लीज ही नहीं हो रहा है, खुशी किसी चीज़ से नहीं हो रहा है, तो क्या हो रहा है, उसको हम क्या बोल सकते हैं। मतलब आप कितनी भी चीज़ें ट्राई कर लो लेकिन वो खुश होता ही नहीं है, तो ऐसे लोगों को हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज फास्टिडियस, उसको बोलते हैं फास्टिडियस बोल सकते हैं। जैसे आपको यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया गया है कि वो लोग क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा फास्ट नहीं बोल सकते, बट वो क्या होते हैं, थोड़ा सा क्या होते हैं, खूसड़ टाइप के होते हैं, आप ऐसा बोल सकते हो, जिसको हम खूसड़ बोलते हैं। चलिए, जैसे फिगर में आपको दिया गया है, ये अमरीश पुरी जी की फ़ोटो है, आप थोड़ा देखिए मूवीज़ में इनका जो रोल होता है वो कैसा रोल होता है, वो अक्सर क्या होते हैं, किसी भी चीज़ को आराम से मानते ही नहीं। जैसे DDLJ में आप देखिए, वो सिमरन को नहीं जाने देते हैं, आसानी से तो नहीं जाने देते हैं, मतलब वो खुशी नहीं उससे हो रहे हैं, तो वहाँ से हम बड़े आसानी से कनेक्ट करके इस चीज़ को याद कर सकते हैं कि फास्टिडियस मीन्स क्या होता है, अ पर्सन हु इज़ नॉट इजिली प्लीज, मतलब क्या हो रहा है कि वो जल्दी से प्लीज़ ही नहीं, किसी चीज़ से खुशी नहीं हो रहा है। ठीक है, चलिए, यहाँ आई थिंक ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं हम, अगला क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, अ पर्सन स्पीकिंग मैनी लैंग्वेज, मतलब क्या कह रहा जा रहा है कि ये पर्सन है जो कि कई सारी लैंग्वेज को बोल रहा है, तो ऐसे पर्सन को हम क्या बोल सकते हैं, तो ऐसे पर्सन को हम वन वर्ड में बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड एज अ पॉलीग्लॉट। थोड़ा सा इसको हम बड़ा करके आपको दिखाते हैं तो थोड़ा सा आपको इंटरेस्टिंग सा लगेगा। जैसे यहाँ पे शाहरुख खान जी हैं, इसमें ये क्या है, ये कौन सी एक्ट्रेस जी हैं, ये हैं परिणीति चोपड़ा। तो ये क्या बोल रहे हैं, ये कई वर्ड बोल रहे हैं, जैसे ये प्रपोज कर रहे हैं आई लव यू, फिर बोल रहे हैं मैं तुझासी प्रेम करतो, कुछ अलग वर्ड में बोल रहे हैं, फिर बोल रहे हैं अमित तुमका भालो भासी, ये कई वर्ड देखिए बोल रहे हैं, फिर कह रहे हैं मैं तुमसे प्यार करता हूँ, फिर बोल रहे हैं मैं तने प्रेम करूँ छूँ। तो इन्होंने कई वर्ड बोला, कई लैंग्वेज का यूज किया, तो ठीक है। तो ये जो परिणीति चोपड़ा जी ये बोल रही है पॉलीग्लॉट्स वाला, मतलब ये पॉलीग्लॉट आप बोलते हैं, जो एक साथ कई सारी लैंग्वेज को बोल सकता है, उनको हम पॉलीग्लॉट बोल सकते हैं। तो आई थिंक आपको बड़े अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं, जिनको हम उस बहुत सारी लैंग्वेज को जानते हों या बोलते हों, ऐसे लोगों को हम क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड एज अ पॉलीग्लॉट। वहाँ पे देखिए फिर से पॉली वर्ड आ गया, पॉली मीन्स क्या अभी बताया था हमने कि मैनी, मतलब कई सारे, ग्लॉट मीन्स बोलने वाला। ठीक है, तो आप वहाँ से कनेक्ट करके आ सकते हैं कि जो बंदा कई सारी लैंग्वेज जानता हो उसको हम पॉलीग्लॉट बोल सकते हैं। आई थिंक आपको ये बड़े अच्छे से ही याद हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं हम, अब बोला जा रहा है स्टडी ऑफ कल्चर्स, मतलब कल्चर के अध्ययन को हम क्या बोल सकते हैं, तो कल्चर के अध्ययन को हम क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड एज ए इथनोलॉजी। मतलब क्या होता है, इथनोलॉजी। देखिए जैसे कल्चर की बात होती है तो इसमें हम लोग नॉर्म्स होते हैं, कुछ स्टोरीज होती हैं, कुछ रिचुअल्स होती हैं, तो इसको हम बड़े ही अच्छे से याद कर सकते हैं। जैसे आपको देखिए कल्चर के में सारे जो कल्चर्स होते हैं, इन्हीं सब बातों, ये सब बातों के बारे में बात करते हैं कि क्या क्या होना चाहिए, रिचुअल्स कैसे होना चाहिए, इसकी वैल्यूज़ क्या होनी चाहिए,
उसकी स्टोरीज कैसी है, उसके हीरोज कैसे होने चाहिए, उसके नॉर्म्स क्या होने चाहिए। तो ये सब बातें हम इथोनोलॉजी के थ्रू या उसका जब अध्ययन करते हैं कल्चर का, तब ये चीज़ें हम बड़े अच्छे से सीखते हैं। चलते हैं हम अगली स्लाइड पे, और बड़े अच्छे से क्लियर हो गया, बहुत शानदार तरीके से आपको पढ़ाया जा रहा है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए ये बड़ी बढ़िया चीज़ आ गई है, चलिए इसको भी देख लेते हैं। इसमें बोला जा रहा है प्लेसिंग डिफरेंट थिंग्स इन ऑर्डर टू क्रिएट एन इंटरेस्टिंग इफेक्ट। मतलब क्या हुआ, मतलब इसका ये हुआ कि क्या करते हो आप, चीज़ों को अच्छा करने के लिए क्या करते हो, उनका प्लेस को चेंज करते रहते हो। कभी आप देखते हो कि इस चीज़ को अगर हम ऐसे रख दें, इस चीज़ को हम ऐसे रख दें, तो क्या होता है, वो थोड़ा सा देखने में क्या लगने लगता है, इंटरेस्टिंग लगने लगता है। तो चीज़ें थोड़ा देखने में बहुत ही ज़्यादा मस्त लगने लगती हैं। तो हम ये ट्राई करते रहते हैं। उसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ जक्स्टापोज। उसको हम क्या बोलते हैं, जक्स्टापोज उसको हम बोल सकते हैं। जैसे आप इस फिगर में देखिए, अगर यहीं पे अगर ये जो फिगर है, ये जो मुर्गे सारे बने हुए हैं, अगर इनका ऑर्डर देखने का चेंज होता तो ये कैसा होता, तो ये देखने में हो सकता है उतना इंटरेस्टिंग अच्छा ना लगता है। लेकिन इनका जो डायरेक्शन लुकिंग की डायरेक्शन देखिए, ये जो देख रहे हैं ये एक ही डायरेक्शन बड़े अच्छे से देख रहे हैं। तो ये क्या हुआ, थोड़ा देखने में इंटरेस्टिंग सा लग रहा है। तो वहाँ से देखिए वही बात क्लियर हो रही ना कि तो ऐसे पोज को हम, ये पोज देना हो गया। आप यहाँ पे जक्स्टा पोज से आप पोज को देख सकते हैं, और वहाँ से थोड़ा कनेक्ट करिए कि जब हम क्या करते हैं, थोड़ा पोज बनाते हैं किस लिए, ताकि चीज़ें अच्छी दिखें। उस आप थोड़ा याद करें, कोशिश करिए कि हम पोज क्यों बनाते हैं, थोड़ा सा अच्छा या इंटरेस्टिंग दिखने के लिए। तो उस तरह से आप याद कर सकते हैं कि उसको हम जक्स्टा पोज करते हैं जब हम चीज़ों को अरेंज करते हैं थोड़ा सा अच्छा दिखने के लिए। आई थिंक ये भी बात आपको बड़े ही अच्छे से क्लियर हो रही होगी। आगे चलते हैं अगली स्लाइड पे। जो हमारी अगली स्लाइड है, दैट इज कॉल्ड दैट विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन वर्ड्स। मतलब कि जिसको हम वर्ड्स में एक्सप्रेस ही ना कर पाएँ। जैसे क्या हो रहा है कि कोई भी चीज़ कभी कभी होती नहीं कि हम ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, तो हम क्या होते हैं कि वर्ड में उस चीज़ को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते। कभी बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं या बहुत ज़्यादा कभी खुश हो जाते हैं, तो हम क्या, हमारे पास वर्ड ही नहीं होते हैं। तो उस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, दैट सिचुएशन इज कॉल्ड एज अ इनएफेबल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड एज अ इनएफेबल बोल सकते हैं। जैसे इसमें विराट कोहली का देखिए बड़ा ही अच्छा एग्जाम्पल दिखाया गया है कि ये क्या हो रहे हैं, एकदम से भाव विभोर हो चुके हैं, और क्या हो रहा है कि इनको शब्द ही नहीं मिल रहे हैं, बस ये गॉड को थैंक्स बोल रहे हैं। तो इस सिचुएशन को हम क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड इनएफेबल बोलेंगे, कि मतलब उसको एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं हम। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो दे रहा है एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग प्रेशर ऑफ गैसेस। मतलब एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो क्या कर रहा है कि गैस के प्रेशर को मेजर कर रहा है। तो ये क्या होगा, दैट इज कॉल्ड एज अ मैनोमीटर। उसको हम क्या बोलते हैं, मैनोमीटर। यहाँ से मीटर से आ रहा है तो ये किसी न किसी चीज़ को मेजर करता है, वहाँ पे मैनो लगा है तो प्रेशर की बात हो रही है। तो इसीलिए वजह से इसको हम प्रेशर मेजर करने के लिए, गैस का प्रेशर मेजर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड एज अ मैनोमीटर। आई थिंक ये भी बड़ा अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। आगे चलते हैं। हमारी जो अगली स्लाइड है, अगली बात हो रही है वाइड अनइंटरप्टेड व्यू। मतलब एक वाइड इंटरप्टेड, मतलब उस व्यू, अगर कोई चीज़ आप देख रहे हो, ठीक है, समझिए क्वेश्चन को। ये कहना चाह रहे हैं कि अगर किसी भी चीज़ को आप देख रहे हो और उसके बीच में कोई भी इंटरप्शन नहीं हो रहा है, कोई भी चीज़ हस्तक्षेप नहीं हो रही है, तो ऐसे व्यू को हम क्या बोल सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ पैनोरमा। उसको क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड एज अ पैनोरमा, उसको हम बोल सकते हैं। जैसे आपको फिगर में देखिए, यहाँ से कोई भी इंटरप्शन आपको नहीं हो रहा, बड़ा अच्छा सा लुक दिख रहा है, तो आप वहाँ पे बोल सकते हो। और मूवीज़ वगैरह में आप देखते हैं तो ऐसे लुक की बात आती है, इसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड एज अ पैनोरमा। मतलब उसमें कोई भी रुकावट नहीं आ रही, दैट इज इंटरप्टेड है, मतलब उसमें कुछ भी बीच में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं आ रही है, और बहुत ही शानदार तरीके से वो आपको दिखाई दे रहा है। आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी और आपको ये लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। आप इस चीज़ों को अगर ऐसे पढ़ेंगे तो आपको बड़े ही आसानी से क्या हो जाएगी, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, और इनको आप काफ़ी लंबे समय तक अपने माइंड में रिटेन भी कर पाएंगे। चलिए आगे चलते हैं हम। A person motivated by irrational enthusiasm। मतलब कोई भी पर्सन क्या होता है, वो इरेशनल इंथुजिज्म दिखाता है, मतलब बेकार में वो क्या दिखाता है, एक्स्ट्रा एनर्जी को शो ऑफ करता रहता है। तो ऐसे लोगों को हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ फैनेटिक। उस पर्सन को क्या बोलेंगे कि फैनेटिक है, वो थोड़ा सा सरफिरा है, ठीक है। वो क्या है, जैसे हमारे अभी जैसे इसमें देखिए एग्जांपल में आपको जो दिया गया फिगर में, इसमें डिफरेंट क्या है,
रिलीजियस के लोग हैं, तो जहाँ भी रिलीजन की बात आती है वहाँ पे लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा हाइपर एक्स्ट्रा एंथुसिज्म आपको दिखाते हैं कि नहीं ये रिलीजन अच्छा है, वो रिलीजन अच्छा है, लेकिन उनको रिलीजन की रियलिटी नहीं पता होती, लेकिन फिर भी वो लोग एग्रेसिव हो जाते हैं, इंतजाम एक्स्ट्रा दिखाने लगते हैं। तो ऐसे लोगों को हम क्या बोलेंगे, फैनेटिक बोल सकते हैं। ठीक है, आई थिंक आपको ये बड़े अच्छे से क्लियर हो जाते हैं। मतलब वो क्या होते हैं, किसी भी चीज़ के फ़ैन हो जाते हैं। आप वहाँ से कनेक्ट करके इसको याद कर सकते हैं कि क्या होते हैं वो लोग, किसी भी चीज़ के या कोई भी बात होती है ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। तो ऐसे लोग या उस चीज़ को लेके वो फ़ैन उसके हो जाते हैं। वहाँ से आप कनेक्ट करके याद कर सकते हैं कि ऐसे लोगों को हम फैनेटिक बोल सकते हैं। आई थिंक आपको ये बड़े ही अच्छे से क्लियर हो रही होगी। आगे चलते हैं स्लाइड पे। चलिए, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा वो लिखा हुआ है अ जनरल पार्डन फॉर ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट। मतलब कि आप क्या कर रहे हो, पब्लिकली जाके किसी से क्या कर रहे हो, क्या अपने जो में भी आपने ऑफेंस किया है, ठीक है, आप उसका पार्डन, क्षमा मांग रहे हो, तो ऐसे हम इसको क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड एज एमनेस्टी उसको बोलते हैं। जैसे यहाँ पे फिगर में दिया गया है कि जज साहब जो थे उन्होंने ग्रांट कर दिया एमनेस्टी सलमान खान, उन्होंने क्या कर दिया, उनको पार्डन दे दिया, क्षमा दे दिया, या इसको क्षमा दान भी आप बोल सकते हो। तो यहाँ से हम बड़ी आसानी से याद कर सकते हैं कि एमनेस्टी मीन्स क्या होता है, क्षमा दान करना होता है। मतलब आप पब्लिकली जाके किसी भी क्राइम तो नहीं कर सकते हो, बट छोटे मोटे जो भी चीज़ें होती हैं उससे आप क्या कर सकते हो। ये बस आपको याद कराने के लिए है, जो सलमान खान का एग्जाम्पल आपको यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे बस आपको याद करने के लिए दिया गया है कि उनको जज साहब ने क्या कर दिया, फॉरगिव कर दिया, एमनेस्टी आपको दे दिया। आप इस तरह से बड़ी ही आसानी से याद कर सकते हैं और बहुत ही शानदार तरीके से इसे माइंड में रिटेन भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल पे ऐसे बने रहिए और ऐसे शानदार वीडियोस पाने के लिए चैनल को लाइक कीजिए, शेयर करिए और साथ ही साथ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे और आपकी ऐसी लर्निंग हमेशा चलती रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।